राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार और संस्कृति में। मैं हूं अपर्णा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं गंगा सप्तमी के बारे में जानकारी और क्या है इसका महत्व। ये सब बताने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। और गंगा सप्तमी के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों 8 मई 2022 रविवार को श्री गंगा सप्तमी या गंगा जयंती है। गंगा जयंती हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के पावन दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई। इस कारण इस पवित्र तिथि को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। गंगा जयंती के शुभ अवसर पर गंगा जी में स्नान करने से सात्विकता और पुण्य लाभ प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल सप्तमी का दिन महत्वपूर्ण भारत में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह तिथि नदी गंगा की पृथ्वी पर आने का पर्व है। इसे गंगा जयंती कहते हैं। स्कंद पुराण में वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में गंगा जन्म की कथा वर्णित है। भारत के अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में दर्शाया गया है। अनेक पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में से सबसे पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। लोग गंगा के किनारे प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं तथा मृत्यु पश्चात गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। लोग गंगा घाटों पर पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में इसका होना आवश्यक माना जाता है। गंगा जल को अमृत समान माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों को गंगा से सीधा संबंध है। मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में स्नान, दान एवं दर्शन करना महत्वपूर्ण समझा जाता है। गंगा पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है। गंगा तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करता है। गंगा जी अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें से श्री गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्रम एवं गंगा आरती बहुत लोकप्रिय है। और गंगा का जन्म कैसे हुए है आइए जानते हैं। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा के महत्व का वर्णन प्राप्त होता है। गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं भी हैं जो गंगा नदी के अनेक पौराणिक संपूर्ण को परिभाषित करने में सहायता करती हैं। इसमें से एक कथा के अनुसार गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैर के पसीनों की बूंदों से हुआ है। गंगा के जन्म की कथाओं के अतिरिक्त अन्य कथाएं भी हैं जिनके अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ है। एक मान्यता ये भी है कि वामन रूप में राक्षस बलि के से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। और एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ। तो आइए जानते हैं गंगा जयंती का क्या है महत्व। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही गंगा स्वर्गलोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन गंगा माँ का पूजन किया जाता है। गंगा जयंती के दिन गंगा पूजन और स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान धन की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का क्षय होता है। मान्यता है इस दिन भगवान गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से गंगा पूजन करना अमोघ फलदायक होता है।
पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु के अंगूठे से निकलती हैं, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भागीरथ के प्रयासी कपिल मुनि के श्राप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भागीरथी की घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और उनको धरती पर लेकर आए। माँ गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार संभव हो सका और इसी कारण गंगा का दूसरा नाम भागीरथी भी पड़ा। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।